आप जनता हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं तो हौसला बुलंद होता है और इसीलिए जनता के मुद्दे लेकर के हम जनता के बीच में आते हैं। तमाम प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो वही जुड़ती है हमारे साथ जनता, और जनता ही जनार्दन है, हर चीज का फैसला जनता ही करती है। आज का जो मुद्दा है वो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। बॉलीवुड से जुड़ा हुआ मुद्दा यहाँ पर आज हम उठा रहे हैं क्योंकि आप जैसा जानते हैं घूसखोर पंडित एक मूवी जिसका ट्रेलर जो है वो टीजर रिलीज हुआ और उसी के बाद से विवादों में ये पूरा टीजर जो है वो आ गया है। अब बड़ा सवाल यही कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी आप इस कदर से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप किसी एक की आस्था के साथ उस पर प्रहार करेंगे, उनको आप यहाँ पर इस तरह से कटघरे में खड़ा कर देंगे। आपने बकायदा जो पोस्टर तैयार किया उसमें घूसखोर पंडित लिख के तस्वीर भी लाई, तो ऐसे में क्या आप ब्राह्मणों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं? ये हमारा आज का बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल एक और कि क्या बॉलीवुड इस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी के साथ क्या समाज के अंदर में परोसना चाहती है? क्या चाहते हैं वो कि क्या यहाँ पर विद्वेष की भावना जो है हर किसी में आ जाए? चलिए चर्चा की शुरुआत करें और सीधे आपसे हम तारुफ करा दें। हमारे साथ यहाँ पर अनंत अमित जी जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं अनिल चतुर्वेदी जी, उनका भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हो जाए। और हमारे साथ यहाँ पर आचार्य हरगोविंद जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं जनता के बीच से। हम जाए यहाँ पर बाकी अपने पैनलिस्ट के पास। दो खास पैनलिस्ट और जुड़ेंगे हमारे साथ, मोहम्मद आसिफ जी जुड़ेंगे और राहुल लाल जी जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तब तक जनता क्या सोचती है? क्या आपको लग रहा है कि बॉलीवुड में अभिव्यक्ति की आजादी के तहत आप कुछ भी परोस करके रख देंगे और आपको इतनी बड़ी छूट मिल गई? ये हिंदू धर्म के खिलाफ ही हर वक्त ऐसे क्यों करते हैं ये आज तक किसी को समझ नहीं आया। और बॉलीवुड में तो लगभग हर वक्त हर बार ऐसा ही होता है कि हिंदू धर्म को टारगेट करके कोई ना कोई टाइटल बना देते हैं, कोई ना कोई पिक्चर बना देते हैं। जैसे इन्होंने वो रानी पद्मावती पे बनाई थी, वो उस पर भी यही दिक्कत हुई थी। अब ये पंडित लिखने का क्या मतलब है? हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। तुम कुछ और मुल्ला क्यों नहीं लिख रहे? तुम कुछ और क्यों नहीं लिख रहे? तुम मौलवी क्यों नहीं लिख रहे? ये हिंदू धर्म के ऊपर ही टारगेट करते हैं, ये सॉफ्ट टारगेट समझते हैं हिंदू धर्म क्या सॉफ्ट टारगेट है? हाँ, इन्हें नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म सॉफ्ट टारगेट है, उसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब आप कोई भी मूवी बना सकते हैं, कुछ भी। हाँ हाँ? हाँ, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। और क्या बॉलीवुड में इस तरह से कि आप कुछ भी बनाए, समाज का एक आईना बॉलीवुड है, कोई भी पिक्चर आप बनाते हैं गलत हो जाता ये है। गलत आप पेश कर रहे हैं। क्या विद्वेष की भावना लाने की कोशिश हो रही है इस मूवी के तहत, इस पिक्चर के तहत? मैम ऐसे नहीं है, ये जो धर्म के ऊपर नहीं बनाना चाहिए, कभी भी किसी भी धर्म के ऊपर कोई मूवी नहीं बनना चाहिए। उससे क्या है ना, लोग अंदर भावनाएं गलत होती हैं कि गलत ख्याल जाते हैं इंसान। ऐसी भी मूवी बनी थी पीके, हाँ पीके मूवी बनी थी, वो भी गलत थी, वो भी गलत। इसका भी बाइकआउट होना चाहिए, इसका भी बाइकआउट होना चाहिए। ये जो पूरा मामला जो है ये टीजर जैसे ही रिलीज हुआ सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया है, सही है? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये तो पहले से भी होता रहा। आप अनेक फिल्में देख सकते हैं जिसमें हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, दूसरे धर्म को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। और वो ऐसी फिल्में जैसे शोले तक को भी देख सकते हैं। उसमें मस्जिद, गांव में बिजली नहीं थी लेकिन मस्जिद में बिजली थी। अच्छा, तो ये इस तरह से टारगेट किया जाता है। अच्छा, क्या लगता है आपको क्यों ऐसा बॉलीवुड में चाहे निर्देशक हो, डायरेक्टर हो या फिर हम बात करें यहाँ पर अभिनेता हो, वो इस तरह से हिंदुओं को क्यों टारगेट करते हैं या उनकी भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ किया जाता है? इसलिए इन लोगों को बना, जैसे उन लोग हावी हो गए हैं ना, मुल्ला जैसे मुसलमानों, उन लोगों के बड़ाई के चक्कर में ये सब जैसे पीको में दिखाया है गलत, हर चीज में गलत दिखाते हैं सब, इसलिए आहट होता है सबको और सब लोगों को दुखी होते हैं सब। इन लोगों को ये सब दिखाना नहीं चाहिए, नहीं दिखाना सीख वाला दिखाना चाहिए जो अच्छा बच्चे देखे और अच्छा सीख पाए। अच्छा सीख पाए। अच्छा, हम कहते भी हैं कि बॉलीवुड में जो पिक्चर बने, मूवी बनती है, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक आईना है। ये जब इस तरह से पिक्चर बने तो इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये सब पिक्चर तो बनना नहीं चाहिए, पिक्चर बनना गलत है, लेकिन शिक्षा पे वो बनना चाहिए पिक्चर, बॉलीवुड हो या कोई भी मूवी हो। शिक्षा, हम लोग का शिक्षा तो रोजगार मिलेगा, शिक्षा तो पिक्चर बनेंगे तो, बाकी ये सब गलत बात है, इसमें नहीं बनना चाहिए जी। अच्छा, एक चीज बताइए, जो निर्देशक है, आप लोग में से कोई बोलना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ जी, आइए सामने, इधर आ जाइए। ये जो निर्देशक है जिन्होंने इस मूवी को बनाया वो खुद पंडित है
वो खुद पंडित हैं और इस तरह से उन्होंने इस फिल्म को बना करके इसका जो नाम रख दिया घूसखोर पंडित। क्या ये सही है? और ऐसा लग रहा है कि एक पंडित ने इस घूसखोर पंडित बनाया तो इसमें ज्यादा बवाल नहीं मचेगा, इसमें बाकी और दूसरे धर्मों को क्यों नहीं टारगेट किया जाता है? आ रही आपके पास भी आ रही। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी बाहरी आक्रांता है, सबसे पहले भारत की सनातन संस्कृति पर उन्होंने हमला किया। अब जो ये बॉलीवुड है ये उन्हीं का कार्य कर रहा है। हमेशा सनातनी संस्कृति पर ही आघात पहुंचाया गया है, चाहे वो फिल्म के माध्यम से हो या बाहरी आक्रांताओं के द्वारा। हाँ। और आपने नहीं देखा होगा कि किसी दूसरे मजहब पे या दूसरे पंथ पे, धर्म तो मैं नहीं कहूँगा, कि दूसरे मजहब के खिलाफ अगर ऐसी कोई मूवी होनी हो, एक भी बता दो, कोई नहीं होगी, ऐसी नहीं बनती है। हमेशा सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है हिंदू। उसको विघटित करो, समाज में विघटन फैलाओ, जातियों में बांटो, जो अभी ताज़ा मैटर चल रहा है ना। जबकि आरएसएस हमेशा संघ का कार्य है कि सभी को संगठित करना, सभी को संगठित बिल्कुल। करके लेकर के चला। आप क्या कहना चाहते हैं? मैम मैं ये कहना चाह रहा था, अगर घूसखोर पंडित, अगर वो ऐसी मूवी बना रहे तो वो पंडित हो ही नहीं सकते। अगर वो ऐसे बोल रहे हैं कि घूसखोर पंडित है तो वो पंडित नहीं हो सकते। पंडित नहीं हो सकते। सकते। अच्छा, बाकी धर्मों के ऊपर में जैसे हमने देखा धुरंधर मूवी बनी, हकीकत पे बनी, हमने द कश्मीर फाइल्स को देखा, हमने द बंगाल फाइल्स, लेकिन इसमें किसी एक जाति और किसी एक संप्रदाय या धर्म का वहां पर जो है नामकरण जो है वो नहीं किया गया कि फिल्म का नाम दिया हो या फिर फोटो सिर की कोई तस्वीर आई हो। तो फिर ये इस तरह से क्यों बॉलीवुड में कि आप ब्राह्मणों के ऊपर में कर रहे हैं? बॉलीवुड का काम ही यही है कि सनातन धर्म को ठेस पहुंचाना। बस वही उनका शुरू से यही रहा है कि सनातन धर्म को टारगेट करना है और बस करना है यहाँ पर। चलिए, आप लोगों में से और कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, चलिए इरशाद। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने कम से कम याद तो किया इन नाचीज को। नहीं, आपने लास्ट टाइम सुनाया था कुमार विश्वास की, बहुत फेमस हुआ, काफी लोगों ने और मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहूँगा कि यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया ये बेगानी है, दुनिया जिसे कहते हैं एक झूठी कहानी है, दुनिया जिसे कहते हैं एक रोज यहाँ आना। इस दुनिया में जन्म होता है जब, कि एक रोज यहाँ आना और आकर चले जाना, आकर के चले जाना, ये रीति पुरानी है, यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया ये बेगानी है, दुनिया जिसे कहते हैं एक झूठी कहानी है। धनवान बड़े आए, बलवान बड़े आए, बाकी ना रहा कोई, ना कोई निशानी है, यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया ये बेगानी है। क्या बात है, क्या बात है, तालियों के साथ शुक्रिया आपका। और भी कोई कुछ सुनाना चाहेंगे यहाँ पर? बताइए जल्दी, फिर बाद में मत बोलिएगा कि हमने पूछा नहीं आपसे। जी हाँ, हम एक गीत के माध्यम से एक हिंदू धर्म पे ही फिल्मी धुन में गाएंगे। अच्छा, फिल्मी हाँ। गाना ही है। मैं गाना गाऊंगा थोड़ा सा कि ये हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, इसलिए कहूँगा, हम जानते हैं तुम हमें क्या याद करोगे, हम जानते हैं तुम हमें क्या याद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे। भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेहतरीन बेहतरीन। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी मोहम्मद आसिफ जी जो है वो जुड़ चुके हैं और हम उनका भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कर ले। सबसे पहले अनंत अमित जी आपके पास आते हुए, यहाँ पर ये जिस तरह से बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं और खास तौर से एक वर्ग को टारगेट किया जाता है, कैसे देखते हैं? क्या विद्वेष फैलाने की कोशिश है?
देखिए किरण जी, इस देश में पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से सनातन को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, विगत 12 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है। आपने देखा होगा कि 12 वर्षों के दौरान अभी ये 12 वर्षों में ये पहली बार मुझे लगता है इस तरीके से आया है, जिस तरीके से बॉलीवुड में खान लोगों का जो वर्चस्व था, उस वर्चस्व के खत्म होने के बाद आज घुसखोर पंडित को लेकर जिस तरीके से एक टेलर चल रहा है, और पूरे समाज में आज इस देश को, भारतीय संस्कृति और समाज को अगर सजाने का काम किया है तो ब्राह्मण समाज ने किया है, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से हो, धर्म के माध्यम से हो। आपने देखा होगा कि इससे पहले कई फिल्में बनी, कभी ब्राह्मण को गरीब दिखाया गया, कभी लाचार दिखाया गया, तमाम इस तरह की धारणाएं चली। और साथ में मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ कहें। अभिव्यक्ति की आजादी में अनुच्छेद 19 के 1 में यह कहा गया है कि सभी को देश में अपनी बातें कहने का अधिकार है, लेकिन उसके साथ अभिव्यक्ति की आजादी के 19 खंड 2 में यह भी कहा गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि आप समाज के लोगों को तोड़ने का कोई काम करेंगे, तो इसके लिए भी संविधान बना है। और आज जिस तरीके से मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि इसी नेटफ्लिक्स की जो मालकिन है वो रुचिका कपूर है, जिनकी शादी कश्मीर के एक मुस्लिम से हुई है। मुझे यह लगता है कि ये सनातन को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस घुसखोर पंडित के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है और सरकार इस पे काम कर रही है। और अभी हमें जानकारी ये मिली है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है मिस्टर पांडे, जो कि खुद भी ब्राह्मण है, उन्होंने नीरज पांडे, उन्होंने ये स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि हम फिल्म का नाम भी बदलेंगे और इस तरह की धारणाओं को कम। लेकिन इससे माफी मिलने वाली नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह का समाज को खंडित करने का कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर डायरेक्टर इस तरह काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या प्रोपेगेंडा है? मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। ये मोहम्मद आसिफ जी, क्या लग रहा है, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है जिस तरह से अनंत हमीद जी ने कहा कि जो मालकिन है उनकी शादी जो है कश्मीर में मुस्लिम से हुई, और एक प्रोपेगेंडा के तहत जो है ये तमाम चीजें लाई जा रही है। आजकल अपनी फिल्म हिट कराने के लिए बड़ा तगड़ा प्रोपेगेंडा चलता है। एक शाहरुख खान की फिल्म आई थी, तमाम लोगों ने विरोध किया, विरोध के बावजूद फिल्म सरकार ने रिलीज कराई, फिल्म चली, सबने देखी, कोई कटिंग नहीं हुई। तो सरकार आईना क्यों नहीं देखती? सरकार, सेंसर बोर्ड सरकार का है, पाबंदी लगाए, बंद करे ऐसी फिल्मों को। मैं कहूँगा जो भी फिल्म जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, ऐसी फिल्में बिल्कुल नहीं बननी चाहिए जो समाज को खंडित करती हूँ और समाज के अंदर भेदभाव पैदा करती हूँ। इसका खुले तौर पर विरोध करता हूँ मैं। नहीं, ये विरोध तो अच्छी बात है, लेकिन हमने अब भी देखा है और कई बार देखा है बॉलीवुड के अंदर में। देखिए, धुरंधर मूवी आई, हकीकत पे वो मूवी बनी, लेकिन उसमें कोई नामकरण ऐसा नहीं रहा उस फिल्म का कि किसी को कोई ठेस पहुंचे, किसी भी समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचे। उसके बाद द कश्मीर फाइल्स है, द बंगाल फाइल्स है, कहीं पर भी ऐसी कोई तस्वीर नहीं लगी। आखिरकार इस तरह से हिंदुओं पर ही क्यों जो है टारगेट उन्हें किया जाता है? सॉफ्ट एक तरह से टारगेट क्या मान लिया गया है बॉलीवुड की तरफ से? मैं कहूँगा कारोबार करने के लिए सॉफ्ट मान लिया गया है। कारोबार करने के, अपनी फिल्म को हजारों करोड़ रुपए पहुंचाने के लिए मैं कहूँ सरकार को इस फिल्म के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए और जिसने फिल्म बनाई है उस पर मुकदमा देना चाहिए। ऐसी फिल्में जो बनाता है, जो देश के अंदर भावना को भड़काती है, चाहे किसी भी समाज के खिलाफ हो, यहाँ डायरेक्ट ब्राह्मण समाज को टारगेट किया गया है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मेरा क्लियर स्टैंड है जी। आप, मैं अपना स्टैंड मुझसे पूछ रही ना, मैं स्टैंड कांग्रेस का भी स्टैंड पूछ। कांग्रेस का भी स्टैंड ये है, जो भी फिल्म बनती है जो समाज को बांटती हो, कांग्रेस शुरू से बांटने के खिलाफ रही है, ऐसी सियासत नहीं करती। और खास तौर पे आप देखिए बांटने की सियासत चलती कहां से। असम का मुख्यमंत्री क्या बयान आता है, वो सलाखों की परिचय कोर्ट को संज्ञान लेके जो समाज को बांटे, देश के नागरिक को बांटे, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए। आपने भी चर्चा की असम के मुख्यमंत्री की, उन्होंने तो मियाँ को टारगेट किया ना, मुसलमानों को नहीं है। मियाँ जो कहते हैं वो बांग्लादेश के, वो बांग्लादेश के हैं। तब 10 साल से सरकार उनकी है, होने जा रहे हैं, अब भी उन्हें बांग्लादेशी नजर आ रहे हैं। सेंटर में 12 साल हो गए, अब भी उन्हें बांग्लादेशी। इसका जवाब हम अनंत हमीद जी से, चलिए आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं देखिए, हमारी सरकार ने एक कहा कि हिंदुस्तान की अकलियत के लोगों से हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या अगर आके हमारे हिंदुस्तान की अकलियतों के, अगर उनके हमारे देश के अकलियतों के अधिकार को अगर कोई छीनने का प्रयास करेगा तो उससे उस मियाँ को हम इस देश में रहने नहीं देंगे। उस मियाँ का जहाँ पे जगह है वहाँ पे उसको भेजने का काम हमारी सरकार कर रही है और करते रहेगी। जी, हम आचार्य, मैं आप, ठीक है, चलिए जल्दी से।
झारखंड जाए, दिल्ली आए, बिहार आए, पंजाब जाए, सब जगह घुसपैठ। और सरकार 1 साल का आंकड़ा देती है 349 घुसपैठे सिर्फ बाहर किए। वोट मांगे घुसपैठियों के नाम पे, सारी बात करे घुसपैठियों की, और हकीकत में सरकार की नाकामी है। 349 हमारे टाइम में 8,900 लोगों ने बाहर निकाला। इसका जवाब आनंद जी मैं लूंगी आपके पास। बाकी 2 पैनलिस्ट भी हमारे साथ यहाँ पर। अनिल जी बताइएगा, ये बार-बार ब्राह्मणों को, ब्राह्मण के साथ साथ हिंदू धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है बॉलीवुड में? सबसे पहले मैं आप सहित सभी को, जय श्री राम दर्शकों को, मतलब आवाज कहाँ है जय श्री राम पे? एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम। बहन किरण जी, ये समस्या आज की नहीं है कि हिंदुओं को केवल आज टारगेट किया जा रहा है। आज तो परिस्थितियां थोड़ी सी बदल रही हैं, उस पर बार बार कहीं दाग और धब्बे लग जाते, जैसे कि ये फिल्म नई आई है ब्राह्मणों के विरोध में। ये समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। आप अगर पीछे जाएंगे इतिहास में, हिंदुओं के खिलाफ फिल्मों के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से सदा से साजिश होती चली आ रही है। उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि गुनाहों का देवता फिल्म बन रही है। कोई गुनाहों का मौलाना, हाफिज, गुनाहों का खुदा, ऐसे करके किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो फंडिंग होती है वो कहीं और से होती है। कोई कहता है दाऊद इब्राहिम करता है, कोई कहता है कोई करता है। फंडिंग जब ऐसी जगह से होती है तो उनकी स्टोरी उसी से मिलकर के बनाई जाती है। हर स्टोरी में आप किसी भी फिल्म को देखें, हिंदुओं को, पंडितों को, ठाकुरों को, वैश्यों को, लोभी, लालची, अय्याश दिखाया जाएगा। हर फिल्म में कोई न एक मुसलमान अच्छा जरूर दिखलाया जाएगा। ऐसा पक्षपात क्या जानबूझ के होता है? ये जानबूझ के होता है। अच्छा आप बताइए, दिलीप कुमार ने अपना नाम दिलीप कुमार क्यों रखा? उसका नाम तो यूसुफ खान था। अजीत नाम अजीत नहीं है, वो कुछ और है, मुस्लिम नाम है। ये छुपा के काम करना, नाम करना, यही सब विवाद आज चल रहा है। दुकानों पे नकली नाम लिख देते हैं, कुछ और लिखा कुछ और। ये हिंदुओं के साथ धोखा है। बंधुओं, हमें इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। डटकर इस कलंक का विरोध करने की आवश्यकता है। ठीक है आचार्य जी, आप तो खुद उस समाज से ही हैं। यहाँ पर जिस तरह से ब्राह्मणों को टारगेट करके, और खास तौर से देखिए घूसखोर का मुद्दा रहा कि घूसखोरी एक जो है पुलिस महकमे में सबसे ज्यादा होती है, और एक वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा घूस लिया करता था। लेकिन क्या ऐसे में उसका पंडित वहां पर लिखा जाना सही था? आप कुछ और भी नाम रख सकते थे, तो आपने क्या इसको ज्यादा कमाई का जरिया बना दिया, जो मोहम्मद आसिफ जी भी कह रहे हैं? किस हिसाब से और क्या सोच करके किया होगा? पहले तो सभी को जय श्री राम, भारत माता की। देखिए किरण जी, मैं आपको अवगत करा देता हूं जी कि हमारा जो बॉलीवुड है, आज से नहीं, अब तो हम थोड़ा सा, जब से हिंदू जागृति आई है, तो मेरा एक नारा है, मैं अपना पर्सनल, हमारा एक नारा है कि जब जब हिंदू जागेगा आतंक देश से भागेगा। ये हमारा पर्सनल नारा मैं बोला करता हूँ। अब कुछ हिंदू जागा है। पहले आपने 10 साल 15 साल चले जाओ तो फिल्मों में यदि कोई पंडित होगा तो उसे ऐसे दर्शाएंगे कि पोंगा पंडित अथवा कुछ कुछ ऐसे करके उसका नाम रखेंगे। और कोई रहीम होगा, अब्दुल होगा, तो उसको कहेंगे चाचा अब्दुल ने उस लड़की की हेल्प कर दी, और वो ऐसे चलेंगे, मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे। तो मैं निवेदन करूं, मेरे भाई बहन, आप लोग ध्यान रखना, ये हमारे सनातन धर्म पर बार बार ये प्रहार किए जा रहे हैं। जब फिल्म एक क्या होता है कि फिल्म एक समाज को दिशा निर्देश करने की एक ऐसा साधन है कि हम उस पर चलें और वो समाज उससे कुछ सीखे। तो उसमें हम ऐसी गलत सलत चीज़ें जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसी चीजें डालें, किसी समाज को टारगेट करेंगे, किसी एक हिंदू वर्ग को टारगेट करेंगे, तो वो सही नहीं है। तो मैं अपने माध्यम से, इस आपके चैनल के माध्यम से किरण जी कहना चाहता हूं कि आज नहीं, इस सनातन धर्म पर बार बार प्रहार होते रहे हैं, और लेकिन ये सनातन धर्म कान खोल करके सुन लो, ये सनातन धर्म कभी मिटने वाला नहीं है। जो सनातन नहीं मिटा उस रावण की हुंकार से, और जो सनातन नहीं मिटा उस कंस की तलवार से, क्या सनातन वो मिटेगा तुम जैसे गद्दार से? क्या तुम लोगों से सनातन धर्म मिटने वाला है? नहीं मिट सकता है। वो सनातन हमेशा रहेगा, और हमेशा वो सनातन है। जगह बार बार ये समय समय पर लोग उस पर प्रहार करते हैं, हमारी संस्कृति पर, हमारे उस पर करते हैं। और मैं तो इस डिबेट में आने के पक्ष में इसलिए नहीं था कि जो फिल्म ऐसी गलत टाइटल रखते हैं, उसका कुछ गाने का टाइटल गलत रख देते हैं, फिर वो फेमस हो जाती है, कई करोड़ रुपए कमा जाती है वो फिल्म, तो उस पर विराम लगे, ऐसा मेरा यहाँ से लगना चाहिए। मैं शब्दों पे थोड़ा सा चाहूंगी कि शब्दों का ध्यान रखा जाए। यहाँ पर राहुल लाल जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका भी
भी स्वागत हो जाए। बाकी सारे पैनलिस्ट के पास तो मैं जा चुकी, अब आपके पास आते हुए यहाँ पर राहुलाल जी मुझे बताइए, ये इस तरह से प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है? और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी देखिए सरकार किसी की भी रही हो, बॉलीवुड अपनी नीति पे हमेशा से कायम रहा है कि किस तरह से जो है हमें हिंदुओं को ठेस पहुंचानी है, किस तरह से उन्हें जातिवाद में हमें बांटना है, और किस तरह से हमें वहां पर ब्राह्मणों को गलत दिखाना है, या फिर हमें मंदिर को गलत दिखाना है, या फिर हमें देवता के ऊपर, जिनका अनिल जी ने भी जिक्र किया, गुनाहों का देवता जैसे शब्द और जैसे नाम जो है वो रखे जा रहे हैं। देखिए, मुझे तो जब मैं घुसखोर पंडित का नाम सुना तो हमें एक और फिल्म जो है कि ध्यान में आया कि जब देखिए फिल्म समाज का आईना होती है, लेकिन फिल्म जगत ने फिल्मों को किस रूप में दिखाया है। यहाँ पे जो तमाम दर्शक जो मौजूद हैं, तमाम जो श्रोता मौजूद हैं यहाँ पे, बाजीराव सिंघम वो फिल्म भी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें दिखाया गया किस प्रकार से एक पुलिस अधिकारी अपने ईमानदारी का पूरा प्रदर्शन करता है, वो अपना पूरा क्षमता का प्रदर्शन करता है। 2011 में हम लोगों ने ऐसी फिल्में भी बनती हुई देखी, लेकिन 2011 से 2026 पहुंचते पहुंचते फिल्म जगत ये यूटर्न लेता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है कि जब सरकारें सनातन के लिए दावा कर रही है, तमाम प्रकार के दावे हो रहे हैं, लेकिन फिल्म जगत से जो है कि हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जाति विशेष वाली टिप्पणियां दिख रही है। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा ये किरण जी की कहीं कहीं इस पूरे मामले में कहीं पॉलिटिक्स का दखल तो नहीं है कि आप फिल्मों से हमला कराएं, फिर हम इधर से रक्षक बनने का जो है कि काम करें। पीके कब बनी? मैं पीके तो उस दरमियान में बनी, मैं तो अभी मदर इंडिया में बहुत कुछ सीख मिली, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ मंदिरों को क्या कहेंगे आप? बाजीराव सिंघम तो नॉर्मल एक मूवी के तौर पे, उसमें तो किसी धर्म के बारे में नहीं, काफी सुपर डुपर हिट फिल्म थी। गंगा जल कब बनी थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि बिहार का जो पूरा का पूरा बिहार की पूरी स्थितियां थी, उसके बारे में अजय देवगन ने कितना शानदार चित्रांकन किया था, वो 80 के दशक के बिहार को लेकर। भगवान का जिक्र नहीं था ना, भगवान मंदिर धर्म इस सब का जिक्र नहीं था ना। पीके जैसी मूवी में जिक्र है, ओ माय गॉड में जिक्र है, ओ माय गॉड में क्या था फिर? मैं तो ये कब बनी मूवी? ओ माय गॉड कब बनी, और उसमें उसके जो मुख्य अभिनेता थे वो तो प्रधानमंत्री जी का पूरा इंटरव्यू लेता हुआ ही हम लोगों ने देखा। और इस दौर में वो तमाम जो है कि किस प्रकार के फिल्में बनाते हुए दिखे, अक्षय कुमार, वो भी हम लोगों ने देखा। तो ये फिल्म का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? मैं फिल्म का इशारा का है भाई, इशारा हमारे बगल में पड़ोस में मित्र है हमारे अभी इस समय, मैं तो मेरा इशारा उधर ही है कि हमारे शंकराचार्य को सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, इस दरमियान में फिल्मों से भी हमला किया जा रहा है। तो ये चौतरफा हमला इस समय सनातन राजनीति से प्रेरित चीजें बता रहे हैं। राहुल जी, ऐसे शंकराचार्य जो कि समाज को बांटने का काम करेगा, जो कि शंकराचार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसे शंकराचार्यों से एक बार नहीं 1000 बार हमारी सरकार मांग करेगी और मांगेगी भी। और दूसरी बात किरण जी, आज नहीं शंकराचार्य लोगों से जो कि मामले देखिए, नहीं जो सुप्रीम बिल्कुल। अच्छा ये बताइए किरण जी, वही शंकराचार्य तमाम लोग, तमाम साधु संत नहाने के लिए जा रहे थे, उसी शंकराचार्य को उसी स्नान में, माघ के स्नान में क्या उसको वीआईपी करना, पालकी में जाना था क्या? सतवा बाबा को भी देखा हम लोगों ने, कितने ढोल बाजे नगाड़े के साथ कितनी गाड़ियों के सतवा बाबा जाके कर सकते हैं भव्य स्नान। आप डायरेक्टिव मत सेट करिए। दूसरी बात किरण जी, आज ये घुसखोर पंडित पे कह रहे हैं, इनसे पूछिए कि अगर इस्लाम के ऊपर कोई फिल्म अगर इस तरह की बनी होती तो अभी तक एक नारा आ गया होता, सर तन से जुदा की नारा पूरे देश में चल रहा होता। लेकिन आज सनातन जिस तरीके से जागरूक हुआ है और समाज को एक मैसेज दे रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हजरतगंज थाने में एफआईआर की है और सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये वाजिब है। इनकी सेंसर बोर्ड कहाँ सो जा रही है? जब ऐसी फिल्में बन रही है, सेंसर बोर्ड कैसे अनुमति दे रही है? ऐसे फिल्मों को स्वीकृति कैसे प्राप्त हो जा रही है? किसी की हिम्मत कैसे हो रही है? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, शंकराचार्य से लेकर फिल्म जगत तक हर तरफ एक दृष्टि दिखाई देती है हम लोगों को कि पहले हमला कराओ, फिर उसको बचाने के नाम पे सामने में आ जाओ। और ये सवाल देखिए, अभी डंके के चोट पर अभी भी यहाँ पे अनंत अमित जी कह गए कि शंकराचार्य अगर जो है कि नाटक करेंगे फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जिस शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा तब मानेंगे। लेकिन हमारी सरकार ने ये कहा है कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति के साथ, ये देश सनातनियों का देश है, सनातन धर्म से चलने वाला देश है, किसी सनातनियों का अपमान नहीं होगा, किसी साधु संत का अपमान नहीं होगा। छोटे से आप ये बताइए, शिखा पकड़ के जो पुलिस वालों ने पीटा, वो जो वीडियो देखा, उस वीडियो का आप एआई मानते हैं कि वास्तविक वीडियो मानते हैं? और आपने ये नहीं देखा कि उन पुलिस वालों को जो अपने आप को सनातनी कह रहे थे, ये सनातनी ऐसा कर ही नहीं सकता है, ये सिर्फ सनातन को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही थी उस माघ के पूर्णिमा के मेला में, जो कि आइडेंटिफाई हो गया। और उसी तरीके से हमारी सरकार ने जो कार्रवाई की है, आज सारे साधु संत देश के ये मान रहे हैं कि वो जो संत थे वो गलत कर रहे थे और उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है। राहुल जी, इसका भी क्योंकि जगत गुरु परमहंस ने भी कहा, अयोध्या में तब तक अविमुक्तेश्वरानंद की एंट्री
जो है वो नहीं होने देंगे जब तक वो माफी नहीं मांग लेते हैं। ऐसे शब्द भी आए, इसका भी जवाब हम लेंगे। बातें अच्छी लगे तो तालियां जरूर होनी चाहिए, आप लोगों की मौजूदगी ऐसे दर्ज होनी चाहिए। आप कहना चाहते? देखिए किरण जी, मैं राहुल भाई के शब्दों पे जाता हूँ कि वो शंकराचार्य और योगी जी का मामला, ये हमारे साधु संतों का मामला है। हाँ। और अच्छे से हम सनातनी निपटा लेंगे, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं। वो शंकराचार्य है या नहीं है, ये विषय आप लोग उसको नहीं कर सकते, वो तो एक अलग विषय है। पर मैं आपसे एक बात, आपने बोला है कि शंकराचार्य भगवान कोई आज से तो नहीं है। मैं उनको मानता हूँ शंकराचार्य, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वो आज ही शंकराचार्य तो नहीं है। आज से जब कांग्रेस की सरकार भी थी उस समय भी गाय के मुद्दे उठाए गए, तो हमारे वामदेव जी महाराज, करपात्री जी महाराज, उनकी कोई बात सुनी गई? यदि आपको शंकराचार्य भगवान की इतनी चिंता होती तो आप गाय को राष्ट्र माता उसी समय घोषित क्यों नहीं कर सकते थे? उसी समय कर सकते। ठीक है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। हाँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप दोनों मित्रों से कि शोले फिल्म तो आपने देखी होगी, शोले फिल्म। हाँ, पक्षपात की पराकाष्ठा देखिए। डाकू गब्बर सिंह और रहीम चाचा अच्छा इंसान, ठीक है, मान लिया। लेकिन ये बतलाइए, रामगढ़ गांव में लाइट नहीं थी, सबने फिल्म देखी है। लेकिन देखो सबने फिल्म क्यों नहीं, आवाज नहीं है, लग रहा है लंच नहीं किया आप लोग। लेकिन धर्म के नाम पर पक्षपात और अंधा होना किसे कहते हैं? रहीम चाचा नमाज की आवाज कहां से सुन के गए? माइक से। लाइट नहीं थी लेकिन नमाज हो रही है तो माइक भी दिखला दिया जल्दबाजी में। ये बहुत बड़ी एक चूक है, गलती है, और उदाहरण है पक्षपात का। पक्षपात का डाकू रहीम भी हो सकता था और गब्बर सिंह उनकी जगह अच्छा आदमी हो सकता था। जी देखिए, वैसे तो आपने खंडन कर दिया है मोहम्मद आसिफ जी, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है जो बात यहाँ पर अनंत जी ने भी उठाई है कि अगर अभी तक मुस्लिम समुदाय के किसी भी शख्स को इस तरह से टारगेट करके या उसमें सियासुनी जैसी बातें ला करके अगर कोई फिल्म बनती तो आज सिर तन से जुदा के नारे जो है वो लगने लगते। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि तमाम हिंदुस्तान के लोग अलग अलग धर्मों में आस्था रखते हैं। हाँ। ऐसी फिल्म बनी नहीं चाहिए। सरकार क्या करती है, पिछली सरकार हो या आज की सरकार, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात। हाँ। दोनों की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए। अभी शोले का जिक्र किया, जी, शोले के अंदर गब्बर कौन था? डाकू था। दुनिया ने डाकू के रूप में देखा, अमिताभ को भी देखा, धर्मेंद्र को भी देखा, हाँ। तमाम लोगों को देखा ना। और देखने के बाद में पहली फिल्में डाकू की आया करती थी, जो दौर था डाकू का, फिर आतंकवादियों का आया। अब दौर फिल्मों का बदल गया, अब फिल्म धर्म से जुड़ी हुई ज्यादा आ रही है, जिससे लोगों ने, जो राहुल जी ने कहा इधर से करो मैं उधर से करूं, इस पे सियासत करूं, ये सियासत नहीं होनी चाहिए। अभी उन्होंने कहा डी कंपनी से पैसा आया होगा, मैं कहता हूँ शायद ये फिल्म बनी इसमें भी डी कंपनी से पैसा आया हो इनके मुताबिक। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को उठा के सलाख भी डालना चाहिए अगर डी कंपनी से बाहर से पैसा ऐसी फिल्मों में लग रहा है तो। ये तो सरकार की नाकामी है। रही दूसरी बात, फिल्मों का विरोध ऐसी का सबको करना चाहिए। एक फिल्म पहले आई थी अर्जुन पंडित, सनी देओल की, सबने देखा था, किसी ने विरोध नहीं किया। अर्जुन पंडित का अच्छा किरदार दिखाया, उसने किस तरीके से फिल्म में रोल अदा किया, नाम पंडित जुड़ा आगे, किसने विरोध किया? लेकिन पॉजिटिव चीजें थी ना, वो सकारात्मक तौर पे वो नाम दिखाया गया, ये नकारात्मक तौर पे दिखाया जा रहा है, इसलिए तो विरोध हो रहा है। नकारात्मकता का विरोध होता है, नकारात्मकता का विरोध होता है, होना चाहिए, हो के फिर सियासत करनी है सरकार को। सरकार कहेगी हमने वापस करा दिया, फिर सरकार बीच में आएगी। ये फिल्म में हजारों करोड़ रुपए लगा के बन क्यों रही है, ऐसे टाइटल रिलीज क्यों हो रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ ये सरकार की नाकाम। आज कहाँ है अनुपम खेर जी? तो बड़ी बातें की क्या भूमिका मान रहे हैं? बॉलीवुड का फिर कहाँ देख रहे हैं? हम तो जहाँ बनती है ऐसी मूवी, उन्होंने शोले से लेकर के मदर इंडिया से लेकर के तमाम ऐसे एग्जांपल्स हैं, आपसे ये आप जानते ही होंगे उस बारे में। मैं तो कह रहा हूँ हमने अक्षय कुमार की फिल्म भी देखी, क्या रोल अदा किया था उन्होंने, और करने के बाद में प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए थे आराम से। ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए ना, क्यों बगलों में डालते हैं? रही आचार्य जी की बात, मैं आई आचार्य जी की बात, आज उनमें भारतीय जनता पार्टी को कमी नजर आ रही है। ये योगी जी का उनका मामला है, उन्होंने एक डिमांड की है, हम तो उसमें नाकाम साबित हुए। सरकार ने मौजूदा पर सनातन की बात करने पे जनता ने विश्वास किया। आज कम से कम योगी बाबा हो, मोदी जी हो, उनके ने जो अल्टीमेटम 14 अब 40 दिन का दिया है, सरकार उस पर पाबंदी लगाए, खत्म कहानी। वरना पता चल जाएगा सरकार सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति कर रही है, धर्म को आगे करके। आज धर्म आगे किया जा रहा है, वोट की। इसका जवाब लेंगे आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ, सारी बात का ठीकरा सरकार के ऊपर फोड़ रहे हैं आप। सारी बात का ठीकरा फोड़ रहे हैं क्या आप? देखो जो सरकारों की सवाल तो उससे होगा ना, मैं आपसे तो नहीं करूंगा। मैं तो कहूंगा आप आचार्य जी के साथ खड़े होइए, तमाम लोग। आचार्य आज ये कोर्ट के अंदर मामले की बात। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब हवस का पुजारी फिल्म बनी थी तो कौन सी सरकार थी? और हवस का पुजारी फिल्म बन सकती है तो हवस का मौलाना क्यों नहीं बन सकती? हवस का पादरी क्यों नहीं बन सकती? मुख में राम बगल में छुरी, मुख में अल्लाह अल्लाह बगल में छुरी नारा क्यों नहीं बन सकता? मुख में खुदा और
ये बगल में छुरी। इसका जवाब दे दीजिए फिर मैं आनंद जी के पास। देखिए जी, जो इन्होंने फिल्म का लाइव किया शायद इन्होंने देखी, तो मैंने तो इसको फिल्म देखी नहीं है। नहीं बनी है ये फिल्म, बनी है। नहीं, मुझे नहीं मालूम बनी हो, तो इसलिए इस पर टिप्पणी क्या करूं मैं तो शुरू से एक बात आपसे कह रहा हूं बार बार, ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाए। लेकिन आज की सरकार में भावना सबसे बड़ी चीज है, भावना से वोट मिलता है, काम से वोट नहीं मिलता। आनंद जी, भावनाओं से आप लोग वोट जो है वोट की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इस देश में धर्म और जाति की राजनीति अगर किसी ने प्रारंभ किया तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति के नाम पे तमाम लोगों को बांटती रही और वोट की राजनीति के लिए। अभी इसी मुद्दे पे, घुसखोर पंडित के मुद्दे पे बहन मायावती जी का भी बयान है। उन्होंने भी कहा है कि समाज को बांटने वाली इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में, हमने FIR भी किया है। और मैं जैसा कि पहले भी बताया हूं, मिस्टर पांडे ने ये कहा है कि मैं फिल्म का नाम भी चेंज करूंगा और फिल्म में इस तरह की जो भी चीजें हटाएं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, हम अपने सरकार से खुद भी हम अपने सरकार से और मैं अपने समाज के लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि समाजकृत संकल्प है, समाज को नहीं बंटने देंगे। लेकिन समाज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे फिल्म का बहिष्कार करना। लोग देखेंगे नहीं तो डायरेक्टर और फिल्म अभिनेता ऐसी फिल्म बनाएंगे भी नहीं। बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने खुले तौर पे कह दिया नाम चेंज हो जाएगा, फिल्म जरूर चलेगी। फिल्म में बाबी ने क्यों फिल्म अपना इस तरीके से पब्लिक में जाके हिट होके फिल्म हजारों करोड़ रुपए कमाएगी। यही मेरा कहना है। मतलब आजकल चल क्या रहा है, बयान दो और हिट हो जाओ, बयान दो और हिट हो जाओ। इसका जवाब दे दीजिए आनंद जी। देखिए, हमारी सरकार इन तमाम चीजों के लिए हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात हमारी सरकार करती है और इसी पे काम करती है। ये कांग्रेस की बात होती है, बांटने की बात। और हमने ये कहा है कि इस फिल्म के लिए मैं समाज के लोगों से भी मैं पुनः ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की समाज को बांटने वाली फिल्म का बहिष्कार करिए और ऐसे डायरेक्टर और ऐसे अभिनेता का भी बहिष्कार। आप अपनी बात करिए। देखिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कही गई। अभी इन्होंने कहा कि गाय माता को उस जमाने में राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाता है। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं, लेकिन चलिए उस जमाने में वो काम नहीं हुआ कांग्रेस के पीरियड में। 2014 से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 2017 से उत्तर प्रदेश में जो है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। भाई कितना साल इंतजार करें हिंदू की गाय जो है कि राष्ट्र माता घोषित हो जाए। हमारे शंकराचार्य यात्रा करते हैं देश भर में, घूम घूम के उनको अलग अलग जगह जाने की अनुमति नहीं मिलती है। किस चीज के लिए यात्रा करते हैं वो? गाय को राष्ट्र माता बनाने के लिए, गाय को संरक्षित करने के लिए। आज हम लोग देखते हैं कि गाय पॉलिथीन खाने के लिए बाध्य हो रही है। इस मामले पे भी एकरूपता नहीं है और इस पे भी हम लोग राजनीति करेंगे। करपात्री भरे पुराना अतीत अगर गड़बड़ है तो क्या हम लोग वर्तमान और भविष्य को सुधारने की बात नहीं करेंगे? ये चीजों के मामले पे आप लोग को देखना पड़ेगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो हम लोगों ने जो दृश्य देखे प्रयागराज में, जो दृश्य दिखा, वो दृश्य बिल्कुल प्रत्येक सनातनी को बिल्कुल दुखी कर देने वाला था, संविधान को दुखी करने वाला दृश्य था। जिस तरह से कई सनातनी तो उनके खिलाफ हो गया राहुल जी, कई सनातनी तो उनके खिलाफ हो गए। एग्जाम्पल मैंने दिया जगत गुरु परमहंस जी का। देखिए, शंकराचार्य हैं इस देश में, और उन बाकी शंकराचार्यों की भी टिप्पणियां हम लोगों ने देखी कि वो लोग भी इस पूरे प्रकरण पर नाराज दिखाई दिए, चारों के चार। तो इस मामले पे पूरे के पूरे चारों शंकराचार्य एकजुट दिखे। और एक चीज अभी फिल्म के मामले पे बात कर रहे हैं कि भाई एक हवस का पुजारी है, इस प्रकार की फिल्में बनी, दूसरी किस्म की फिल्में कैसे नहीं बनी? बनी है फिल्में। हम लोगों ने क्या फिल्म में हम लोग क्या आतंकवादी कहाँ बनी? मैं बता दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फिल्म में आतंकवादी की भूमिका में क्या हम लोग आतंकवादी की नहीं आतंकवादी सर, आतंकवादी की भूमिका होना और वहाँ पर बकायदा नाम रख करके उसकी तस्वीर को छापना, ये तो गलत है ना। मैं कह रहा हूँ आतंकवादी मुस्लिम के नाम से या इस्लाम के नाम से आपने देखा है पोस्टर? वो पहले से आतंकवादी देखा क्या? वो आतंकवादी है ही। वो तो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ देखिए फिल्में समाज का आईना। कह रहे हैं वो तो पहले से आतंकवादी हैं, तो फिर आतंकवादी उनको दिखाया गया तो क्या गलत है? नहीं, देखिए पब्लिक तो देखिए पब्लिक सही चीज कर रही है, लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूँ, ये तो हमें दृष्टिकोण खोलना पड़ेगा कि आतंकवाद हर प्रकार का होता है। यहाँ पे हम लोगों ने म्यांमार मैं पब्लिक के बीच मैं दोनों का जवाब दूंगा। एक तो सर क्या नाम है, सर कह रहे थे, राहुल जी पॉलिटिकल सर कह रहे थे कि धार्मिक फिल्में नहीं आनी चाहिए। सर द कश्मीर फाइल जो बनी वो धार्मिक थी और उसमें जो दिखाया गया क्या वो गलत था? जो केरल फाइल्स बनी है क्या वो गलत है? और जो बंगाल फाइल्स बनी है क्या वो गलत है? अब आप बिना धार्मिक भावना के तौर पे जोड़ के देखोगे तो वो आपका नजरिया हो गया ना। दूसरी बात, वो सर बोल रहे थे अभी कि गाय को लेकर के। सर जब योगी जी की सरकार आई ना, तो जितने भी बूचड़ खाने बंद जो अवैध चल रहे जहाँ पे गाय कटती थी, सारे के सारे बंद करे गए सरकार के द्वारा। दूसरी बात अभी बता रहा हूँ सर, 1 मिनट सुन तो लो सर, सुन तो लो। अरे सर सुनो तो सही। दूसरा, जब संसद का सत्र चलता है ना, तो सांसद को, अरे सुनो तो सही सर,
सांसद को अधिकार होता है अपना प्राइवेट बिल लेकर के आने का। विपक्ष के एक भी सांसद का बिल दिखा दो जो संसद में लेकर के आए हो, जबकि बीजेपी के 4 सांसदों ने प्राइवेट बिल दिखाए हैं गाय को लेकर के। चलिए, गाय वाले पे आप जवाब दीजिएगा, आप उस पे दीजिए। द कश्मीर फाइल, द केरल फाइल्स, ये तो धार्मिक तौर पे नहीं था ना, ये तो सच्चाई पे चीजें बनी हुई थी। फिल्में बनी, फिल्में का दौर क्या चल रहा है, मैंने वही कहा ना, जिससे लोगों की भावना भड़का कर वोट ले लिए जाए वो है। अब मैं उनकी बात का दूसरा जवाब देता हूं। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर बीफ की कंपनियां बंद हो गई है। बीफ के अंदर उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान नंबर 1 हो गया है। जिस उत्तर प्रदेश में खड़े, इसका जवाब कौन देगा? ये बाबा की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, पूरे एमएलए डायरेक्टर है उस कंपनी के अंदर, वहां से चंदा इकट्ठा कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है। वो क्या है, कहाँ बंद हो गए? ये कारोबार का तरीका बदल गया, कारोबार का तरीका बदल गया। उत्तर प्रदेश बाबा के राज में बीफ के अंदर हिंदुस्तान में नंबर 1 हो गया और हिंदुस्तान दुनिया में हिंदुस्तान बीफ के कारोबार में दूसरे नंबर पर आ गया। चलिए, हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? सर गाय पे बात करो, गाय काटनी बंद करी ना, नहीं करी सरकार ने। नहीं, ये भी सर बोल रहे हैं ना। मैं तो गाय पे बात कर रहा हूँ ना, मैं बीफ पे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो गाय पे बात कर रहा हूँ। गाय को लेकर के सरकार ने 60 दिशा निर्देश दिए, सब कुछ क्लियर। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे, कहाँ गए? आइए, जल्दी आइए। पीछे बोल के निकल जाना थोड़ी ना आपका काम है, बोलिए। हाँ, नहीं, इन्होंने भैया बोला है गाय पे, ठीक है, हम कहते हैं निवेदन करते हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दो, निवेदन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बूचर खाना जो ये पूरे दिल्ली एनसीआर में पूरा मतलब भारत में अवैध बने, उसको तो बोल रहे हैं कि इन्होंने हटा दिया। सबसे ज्यादा बूचर खाना किसके पास है? यही बीजेपी के नेता के पास। चलिए, ठीक है, इसका जवाब देंगे। हाँ, खाने वालों से चंदा कौन ले रहा है? जब अभी हम लोग देख रहे थे, वो उस चंदे के रिपोर्ट में भी बूचर खाने वाले कंपनियों से चंदा लेने में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 दिखाई दे रही है। वाले पे बताइएगा आप मुझे। हाँ, एक तो किरण जी ये है कि मैं राहुल जी को ये बताना चाहता हूं कि गाय माता को लेकर हम बहुत जल्दी विदिन 3 महीने के अंदर हम एक लेकर आ रहे हैं और गाय को राष्ट्रमाता हम घोषित करेंगे। आप 27 अप्रैल तक इंतजार करिए, 27 अप्रैल तक हम गाय को राष्ट्रीय माता हमारी सरकार करने जा रही है। पहली बात, आज जो औरंगजेब और अकबर और बाबर को अपने आदर्श मानने वाले लोग ऐसे ही लोग हैं जो सनातन को बदनाम करने की साजिश चल रहे हैं। मुझे लगता है राहुल जी भी उसी श्रेणी में है। और दूसरी बात, आज जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल चल रहा है, अभी हमारे भाई ठीक कह रहे थे, हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश चल रही है। हिंदुओं के खिलाफ सनातन की जब बात होती है तो आप बात करते हैं गौ मांस की बात करते हैं। तो मैं बार एक नैरेटिव 12 साल से इस देश में एक बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदू, लेकिन किरण जी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि एक भी गौ मांस सप्लाई करने वाला हिंदुस्तान का सनातनी और हिंदू नहीं है। ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट की जा रही है। आप एक भी नाम नहीं बता सकते। मानता है कि नहीं मानता? भाई सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक डिबेट में कह दिया कि भाई वहाँ तो नॉर्थ ईस्ट में जर्सी गाय को कहा, भाई जर्सी गाय के श्रेणी में नहीं है। बताइए, ये व्याख्या मानेंगे हम लोग? अरे गाय में भी आप डिवीजन करेंगे? मनुष्य में तो हो ही रहा था जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, गाय में भी हम लोग देखेंगे ब्रीड की कोई दूसरे डिबेट में क्या कहा गया उसको नहीं लाए ना, यहाँ पर वोट नहीं करे। नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के चूंकि वरिष्ठ प्रवक्ता, पब्लिकली बोला गया होगा तो बताइए। पब्लिकली बोला गया ये चीज कि भाई हम जर्सी गाय को काटा जा रहा है। जर्सी गाय नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कई तरह की चीजें कही गई। अभी कहा गया कि भाई कश्मीर फाइल्स, ये फाइल्स, अरे भाई मैं तो चाहता हूँ कि एपस्टीन फाइल्स पे भी फिल्म बन जाए। जब सारे फाइलों पर फिल्म बन रही है, उसकी सच्चाई भी देश की जनता के सामने में रख दीजिए। देखिए, मूल मामला क्या है, हमारे फिल्म निदेशक वो भी भावनात्मक दोहन करना चाहते हैं और हमारे राजनीतिज्ञ वो भी भावनात्मक दोहन करना चाहते हैं। दोनों ही पक्ष के लोग मेहनत कम करना चाहते हैं। किरण जी, सही विषय वस्तु पे मेहनत करना पड़ता है, वो मेहनत ना करके शॉर्टकट पे पैसे कमाने की, शॉर्टकट पे पैसे है। मैं आपके पास आ रही हूँ, अरुण जी आ रही हूँ। हाँ। किरण जी, जो आज पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा मैं बीफ खाता हूँ, उसमें रोका जाए, रोक के दिखा दे। ये उनका बयान है, मेरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट प्रेसिडेंट होके कम से कम 4 के बयान है, मैं खाता हूँ। और अभी सुधांशु जी के बारे में कहा इन्होंने, अगर आप जहाँ पे आपको गौ माता के नाम पे वोट चाहिए, वहाँ गौ माता है, वहाँ खाने का आपका सामान है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये कैसी दोहरा चरित्र है? वही मेरा कहने का मतलब है। धर्म की आड़ में जो राजनीति आज चल रही है वो दर्दनाक है। देश का आईना, धर्म अपनी जगह है और देश अपनी जगह है। और धर्म को जब सरकार फंसती है, धर्म को आगे करती है। आज जरूरत है, देश के विकास की बात करने वाले लोग आज देश को सबसे ज्यादा कर्ज के ऊपर ढाल चुके हैं। आज सबसे ज्यादा कर्जदार कोई दुनिया में है तो हिंदुस्तान है। आज अरुण जी बताइएगा। मैं आपका बड़ा दुख देख करके आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आपका बड़ा दुख है। आप जो गाय के पक्ष में बात कह रहे हैं, तो गाय खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, आप क्या कहते हैं? मैं तो खुले तौर पे विरोध करता हूँ खाने का, नहीं खानी चाहिए। और मैं दूसरी बात ये जानना चाहता हूँ, बंधुओं शांति से सुने।
आपने बहुत सारे हीरो हीरोइन के नाम सुने होंगे। ऐसा छल हिंदुस्तान से क्यों किया गया? दिलीप कुमार का नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। अजीत जो हमने बहुत देखे हैं खलनायक के रूप में, वो हामिद अली खान है। और जगदीप जिसकी बातें सुन सुन के हम हिंदू समझ के हंसते थे, वो सैयद इश्तियाक अहमद हैं। संजय खान, शहबाज खान, मधुबाला, मुमताज, मीना कुमारी, महजबीन बानो, रीना रॉय, सायरा अली। इस काम को छुपाने की क्या आवश्यकता है नाम को अपने की? क्योंकि हमें गुल्लू बनाना है, हमें गुमराह करना है। हिंदू के साथ सदा ये छल होता आया है, लेकिन सनातन मिटने वाला नहीं है। ये बाबर का देश नहीं है, रघुबर का देश है। आप ये बात जान लीजिए। छल वाली राजनीति नहीं चलेगी। मैं आ रही हूँ, चलिए हाँ जल्दी से। ठीक है, आ रही हूँ राहुल जी। देखिए, ना हिंदू धर्म कल कमजोर था। 800 साल से 6 साल मुगल रह गए, अंग्रेज रह गए। ना कल कमजोर था, आज कमजोर हो जाए। कमजोर वो लोग कहते हैं जिन्हें इस पे सियासत करनी है। बाकी ना कोई भी आदमी, मैं कहूँ टंके की चोट में कोई कमजोर नहीं था। फिर हिंदुओं को टारगेट फिल्मों में क्यों किया जाता है? हम वापस से अपने टॉपिक पे ही आते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। क्यों किया जाता है फिर? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आज जिस फिल्म पे चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, आज की नहीं फिल्म, पीछे की भी फिल्मों पे। मैं तो आज मेरे को आपने बुलाया आज के मुद्दे पे। आज तो है ही, लेकिन हम इतिहास भी तो उठाएंगे ना। आप भी तो इतिहास उठा रहे हो ना। आप भी तो इतिहास कि आज सरकार क्यों ऐसी फिल्में लेके आती है जिसमें बाद में सरकार उसके विरोध में खड़ी हो, क्योंकि वोट मांगी जाए ये दिखाकर। लेकिन हकीकत में सरकार को और शंकराचार्य के साथ में तमाम जो लोग वोट की राजनीति करते हैं, आज शंकराचार्य जी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो भाई साहब एक बात बताइए, आप अब की बात छोड़ दीजिए। पुरानी किसी फिल्म में आपने देखा है मैं एक सच्चा हिंदू हूँ कहते हुए ऐसी स्टोरी कोई आई हो? मैंने 10 फिल्में देखी है, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। ऐसा पक्षपात क्यों रहा? बिल्कुल। और नहीं, मोहम्मद आसिफ, मैं आ रही हूँ, बाकी पैनलिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। कहा कि भाई अलग अलग पुराने दौर के लोग जो है कि वो अपना नाम जो है मुस्लिम थे और हिंदू नाम रख के जो है कि फिल्म जगत में, अरे भाई आप भूल गए शाहरुख खान ने कहा नाम बदला है, आमिर खान ने कहा नाम बदला। जो 3 खान है, खान बंधु, देखिए ये लोग तो बिल्कुल मुस्लिम नाम पर है। देश की जनता ने फिर भी प्यार दिया। आपको तो स्वागत करना चाहिए कि उस नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? उस पीढ़ी के लोगों को हो सकता है सनातन से ज्यादा प्यार रहा हो किरण जी, उस कारण से उन्होंने नाम रखा। ये भी तो हो सकता है ना कि पहचान छिपाने की कोशिश की, पहचान छुपाने क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा हो। जो बात अभी AR रहमान ने भी कही, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या रुके AR रहमान ने तो नाम बदला था ना अपना। पहले तो वो हिंदू थे और उन्होंने अभी कहा भी कि मैं मुस्लिम हो गया हूँ इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। मैं 1 मिनट में पूरा कर देता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय फिल्म जगत में हम लोग 3 खान को देख रहे हैं। ओरिजिनल नाम के साथ ही जनता ने भरपूर प्यार किया। अगर वो 3 खानों को लोग प्यार कर सकते हैं तो पुराने पीढ़ी के लोगों को भी प्यार करते हैं। लेकिन अगर उन लोगों ने उस जमाने में नाम बदला, इसका मतलब है उनको कहीं कहीं कुछ सनातन से प्यार रहा। इस एंगल से भी देख सकते। प्यार रहा या पहचान छिपाई, ये कौन बताए? मैं यही तो बोला, ये तो देखने का आईना होगा। दोनों एंगल से देख सकते हैं हम लोग चीजों को। लेकिन अभी एक मुद्दा और यहाँ पे लगातार उठाया जा रहा है, जो हम लोग जिसके ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई घूसखोर पंडित नाम क्यों रखा गया। हम लोग इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि भाई उसको जाति पाति में बांटने वाली स्थितियां क्यों नजर आ रही है। आप इसको लेके हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार का कोई हार्ड डायरेक्शन दिखाई दे रहा है? एक पे एक फिल्म, आज हम लोग इस फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं किरण जी, कल अगले कोई और नई फिल्म बनेगी। अभी भी यहाँ पे जब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यह ना हम लोगों को आश्वासन दे कि नहीं वो फिल्म पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी, कहीं पे किसी थिएटर में किसी भी नाम से रिलीज नहीं होगी, तब दूसरे लोगों को बनाने की हिम्मत नहीं होगी। देखिए किरण जी, इस देश में लव जिहाद, नाम जिहाद, तमाम जिहाद चल रहा है। अब हमें लग रहा है कि फिल्म जिहाद भी चल रहा है। और मैं कांग्रेस के मित्र और राहुल जी आपको भी कहना चाहता हूं कि विगत कुछ दिनों से किरण जी आप राजनीति में भी देख रहे हैं, धर्म में भी देख रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, धर्म मानो, धार्मिक बनो, प्रभु श्री राम का नाम बदनाम ना करो। और राहुल जी जैसे लोगों से कहना चाहता हूं, नीति मानो, नेता बनो, पार्लियामेंट में राजनीति को बदनाम ना करो। जिस तरीके से एक साजिश चल रही है, ये पूरी तरीके से साजिश है। और राहुल जी बार बार जिस तरीके से कह रहे हैं तो प्रतिबंधित होगी, वो आश्वासन तो दीजिए जनता को। भैया हमारी सरकार ने हजरतगंज थाने में FIR दर्ज किया है, उन पे कार्रवाई हो रही है, पूछताछ चल रही है और डायरेक्टर ये नहीं नाम भी बदलेगा और उसमें जो इस तरह का समाज को बांटने वाली चीज होंगी कंटेंट में अगर कंटेंट भी बदला जाएगा निश्चित तौर पे। ये किरण जी, ये नया भारत है, ये 2014 के बाद का भारत है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना हमारी सरकार जानती है, इसीलिए आप उसकी चिंता मत करिए। हमारी सरकार है, हमारी सरकार
कृत संकल्प है, समाज को नहीं बंटने देंगे, इस तरह की फिल्में नहीं बनेगी। हाँ ठीक है, बोलिए। 2014 के बाद से ऐसी कितनी ही फिल्में बनी हैं जो लगातार नाम का नाम गिनाइए। जान रहे हैं। यहाँ तो कई सारे फिल्म गिनाइए ना। कई सारे पांच नाम। मैं कह रहा हूँ कई सारे फिल्म अभिनेता जिनका कैरियर डाउन हो गया था, उन्होंने लगातार हिंदू साधु संतों का रोल कर करके ही अपना कैरियर चमकाया उन्होंने। तो आप देख नाम बता दीजिए ना। तो ये स्थितियां क्या दिक्कत खान है? की कैरियर की चिंता लगी हुई है ना, तीन खान की चिंता लगी हुई है, जिनकी कोई फिल्म नहीं आ रही है पिछले विगत कई वर्षों से। मैंने तो अच्छा ये बताइए, मैं तो कह रहा हूँ बॉबी देओल के तमाम फिल्मों को आप देख लीजिए, कितने सारे वो तो बेचारे पृष्ठभूमि में चले गए थे। इसी प्रकार के तमाम फिल्मों पर जो OTT पे आई उसी के आधार पर उन्होंने प्रसिद्धि पाई। कौन सा हिंदुओं की आस्था पर उन्होंने फिल्म बनाई? कई फिल्में बनी हैं। कौन सी हिंदुओं की आस्था? पूरे के पूरे मैं तो नाम गिना रही हूँ। आप ये देखिए ना, एक फिल्म तो उनके ओ माय गॉड, ऐसे तो कई मूवीज बने हैं। और ये कब की समय में? फिल्में बननी बंद हो गई हैं, अब तो वैसे ही सुपर तो ये नहीं तो ये सुपर डुपर फिल्में किसके बेस पे बनी है? हिंदुओं की आस्था के ऊपर बनी है, भगवान को गलत बता करके बनी है। अब आप देखिए, सर तन से जुदा का नारा लोग लगाते रहते हैं, लोग लगातार। हम लोगों ने कन्हैया लाल हत्याकांड देखा किरण जी, कितना निशंस हत्याकांड राजस्थान में हुआ, और उसका जांच कौन करे? NIA जैसी एजेंसी जांच करे, उसमें अधिकांश आरोपी जो है उसमें रिहा हो गए। अब अगर मैं सवाल संगठन की तरफ से वकील भी मुहैया कराएगा। NIA के मामले पर संगठन की तरफ से वकील भी मुहैया कराएगा। भाई वो तो वकील मुहैया कराएंगे। क्यों मुस्लिम संगठन क्यों कराएंगे? उसने गलती की, उस तरह से उसके सिर को काट करके वीडियो बना करके कि हाँ हमने मारा, फिर कैसे आपको अधिकार बनता है कि आप YouTube पर उस वीडियो का आप जारी करें, और उसके बाद भी आप खुलेआम घूम रहे हैं? वो वीडियो बने हुए हैं, यही बात तो मैं भी सवाल सरकार से पूछ रहा हूं। सवाल है कि वकील क्यों मुहैया करेगा? NIA केंद्रीय जांच एजेंसी, और वो अभी तक न्याय नहीं प्रदान कर पा रही है। सवाल नहीं पूछा जाए अनंत, पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा कि अभी तक क्यों न्याय दिला पा रहा गया, लेकिन मुस्लिम संगठन की तरफ से वकील क्यों मुहैया करा गया? मैं दिलचस्पी कन्हैया लाल को न्याय दिलाने में नहीं थी, इनको दिलचस्पी थी कन्हैया लाल पे फिल्म बनवाने पर, उसका प्रचार प्रसार। आनंद जी इसका जवाब दीजिएगा। हाँ कुछ बोल रहे थे। ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पे प्रोपेगेंडा पे मूवीज बनती हैं। जब कश्मीर फाइल्स आई थी मूवी, उससे पहले कश्मीरी पंडित के बारे में किसको मालूम था, कितने लेवल पे मालूम था? जब मूवी आई है उसे हटाने के लिए भी लोगों ने इसीलिए बोला है क्योंकि वो प्रोपेगेंडा रियलिटी बता रही थी। आप अभी भी जाकर के कश्मीर में देख लो, 2 साल 4 साल 5 साल पहले तक लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहरा था। उस पर बताइए आप। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। हाँ अभी भाई साहब के मन की मानसिकता पता चल रही, उन्होंने बताया ओ माय गॉड और पीके जैसे सुपर डुपर हिट अब नहीं बनती, क्योंकि इनके मन में तीनों खानों की जो आमदनी बंद हो रही है उसका दर्द है। इन्हें बंगाल फाइल्स पे प्रेम नहीं है, इन्हें जो भी आपने बोला कन्हैया लाल पे पिक्चर आने वाली थी उसका विरोध किया। हाँ। ये कह रहे हैं रोमांस बंद होना चाहिए। रोमांस बंद होगा कैसे? बंद होगा, पहले जो किराएदार, हमारे महाराज जी बात कहते हैं, हमारे घर में कुछ किराएदार आए हुए हैं, ये NRC का विरोध कर रहे हैं, ये CAA का विरोध कर रहे हैं। जब गौमांस खाने वाले इस देश से जाएंगे तब गौमांस बंद होगा। गौमांस कौन खा रहा है? देश से कहाँ भेज देंगे उनको? जो रोहिंग्या हैं, जो इस देश में आके बच रहे हैं। आज दिल्ली देखी जाए, आधे से ज्यादा दिल्ली उन रोहिंग्याओं ने घेर रखी है। मैं केवल एक ही चीज कर रहा हूँ, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने में कहाँ कोई दिक्कत है? बोल दिया तो भैया 3 महीने तो देखिए, ये तो उन्होंने बोला आपके लिए मुद्दा ही खत्म हो गया। मैंने भी कहा जिस दिन ये करेंगे उस दिन मैं बधाई दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ इंतजार करिए ना। मैं इंतजार कर ही रहा हूँ, 12 खत्म हो गया आपके लिए। ठीक है मैं आ रही हूँ। हाँ मुझे एक चीज बताइए आप लोग, जैसे बच्चा जब परीक्षा देता है तो कितने नंबर से पास हो जाता है? 33 नंबर से पास हो जाता है। आज सनातन धर्म के इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं, वो इनको नहीं दिखाई दे रहे, और जितने कुंभ हुए लगभग वो भाजपा की सरकार में ही होते हैं। आज तक मुझे एक सेकंड, मेरी बात हम लोग सनातन परंपरा के लोग कह रहे कुंभ, अरे भारतीय जनता पार्टी तभी सत्ता में आई है। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए पहले, मेरी पूरी बात सुन लीजिए पहले, पूरी बात पहले सुन लो उसको। जो कुंभ तो जब से हो रहे हैं, जब से सरकार ही नहीं थी तब से ही कुंभ हो रहे हैं। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस बात को आप सुन लीजिए। क्या जितने कुंभ जो हुए हैं वो अच्छी तरह से जो कुंभ हुए हैं, जो मतलब सुव्यवस्थित हुए हैं, वो भाजपा की सरकार में हुए हैं। आप मुझे एक आज तक महामंडलेश्वर, एक जगत गुरु शंकराचार्य, एक जगत गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जो व्यक्ति बिना स्नान के गया हो और जिसने सुव्यवस्थित रूप से स्नान न किया हो। ये बार बार शंकराचार्य बोले जा रहे, गाय बोले जा रहे, तो उन्हीं को ऐसी दिक्कत क्यों हुई हो? कहाँ गए? और बाकी लोग, आप लोग में से कोई सवाल पूछना चाह रहे थे जी? मुद्दा तो था घूसखोर पंडित का। हाँ। आप कहीं से कहीं लेके चले, ओपन मंच है ना, ओपन मंच पे तमाम लोगों की अपनी प्रतिक्रिया आपसे। आज आपने घूसखोर पंडित पे तो ऑब्जेक्शन उठा दिया। अभी कुछ दिनों मूवी आई थी धड़क 2,
सनातन में कौन कौन सी जाति आती हैं? आप मुझे बताएंगे, मुझे तो ज्ञान नहीं है नहीं इससे। मुझे भी नहीं है, बताइए। तो बताएंगे सनातन में कौन कौन सी जाति आती हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी धड़क 2, उसमें एक लड़का नीच कास्ट का दिखाया था, जो मेन कैरेक्टर दिखाया था। किसी पार्टी में जाता है सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो नीच कास्ट का है, इसके ऊपर वॉशरूम कर देते हैं, उसे मारते पीटते हैं, प्रोग्राम से भगा देते हैं। तो फिर ये ऑब्जेक्शन जब क्यों नहीं लिया गया था? तब लिया जाना चाहिए था। चलिए इसका जवाब हम लेते हैं। आचार्य जी ये बताइए, धड़क 2 का जिक्र किया गया, उसमें दिखाया गया कि हिंदू धर्म के ही अंदर में जो निचली जाति का है वो अपर कास्ट की लड़की से प्यार करता है, उसके साथ एक अभद्र व्यवहार किया जाता है, फिर उसका ऑब्जेक्शन क्यों नहीं? देखिए, हम आज यहाँ पर जो डिबेट कर रहे हैं ये कोई जातिवाद की डिबेट नहीं है। हमारे सनातन धर्म में चाहे वो छोटी जाति का, तो मैं तो पहले अपना नाम भी मैं बताता हूँ, तो कोई पूछता है मैं नाम के आगे कोई टाइटल ही नहीं लगाता हूँ इसलिए, और ना मैं टाइटल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ आज कोई जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे भारतवर्ष में अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति और प्रथम व्यक्ति में खड़ा व्यक्ति हमारे सनातन धर्म वो पूरा का पूरा एक है, और हम सब बराबर है। हम बांटने की बात नहीं कर सकते कि वो छोटा व्यक्ति वो बड़ा व्यक्ति, वो अपराधी हो सकता है और पीड़ित हो सकता है। रोका जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बागेश्वर बाबा भी यही कहते हैं। बागेश्वर बाबा तो कई तरह की चीजें कहते हैं। मैं तो हमें तो देखिए सीधे मैं कहूँगा, वो जात पात को लेके पूछा कि जात पात में बटो नहीं और सनातनियों एक हो जाओ। देखिए जात पात में बटो नहीं है, नारा और स्लोगन तो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और देश को उसके तरफ अग्रसर होना भी चाहिए। लेकिन क्या इसी रूप में हमारा समाज काम कर रहा है? हमारे धर्मगुरु इसको लेके कितने सजग दिखाई दे रहे हैं? हमारा समाज कितना सजग दिखाई दे रहा है? हम लोगों ने तभी देखिए, अभी तो उन्होंने फिल्म धड़क 2 के फिल्म को लेके बात की। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में वो घटनाएं, फिल्म तो छोड़ दीजिए, वहाँ पर रियल में वो घटनाएं होती हुई देखी। मैं चर्चा नहीं करूंगा एक आदिवासी युवक के ऊपर किस प्रकार की वो घृणित कृति हुई थी वहाँ पे। तो ये चीजें जो है कि बिल्कुल बंद होनी चाहिए। चलिए। हाँ, अरे भाई एक बार बोल दिए जय श्री राम। आसिफ जी आप एक बार बोल दीजिए जय श्री राम। आप क्या धार्मिक नारा लगवाने के लिए मुझे बुलाया? तो यही इसीलिए तो बदलाव नहीं हो पा रहा है। नहीं बताइए ना, ये धार्मिक नारा बदलाव नहीं होता, बदलाव इसीलिए नहीं हो पा रहा है। आप जैसे लोग डर क्यों रहे हैं जय श्री राम बोलने से? आप जैसे लोग, उन्होंने जाति का सवाल पूछा, निकल के कैसे भागे मालूम आपको? आप यहाँ में नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा, ऐसे ठगों से नहीं लेगा ये मुल्क जिंदाबाद। जय श्री राम कौन सी जाति है? जय श्री राम कौन सी जाति है? आप एक बार ये बोल दीजिए ना, इसीलिए बदलाव नहीं हो पा रहा है। आप लोग जय श्री राम बोलने से डरते हैं। आप हिंदुस्तान जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा, आप जैसे लोग ये फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, लेकिन आनंद जी नहीं, मोहम्मद आसिफ जी चलिए, मोहम्मद आसिफ जी अब सुन भी लीजिए। आनंद जी को दूसरे डिबेट में जाना था, इसलिए वो गए हैं, वो जाति के नाम पर उसे भागे नहीं है। जय श्री राम, वंदे मातरम, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की। आप भी नहीं बोलते हैं? जय सिया राम। जय सिया राम। और चलिए इसी के साथ समापन का समय हो गया, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ समापन हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह से बहस यहाँ पर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सीधे से बात जो एक आती है कि इस तरह की अगर पिक्चर बन रही है तो उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना, चाहे वो बॉलीवुड निर्माता हो या फिर किसी भी तरह से कोई भी समाज का व्यक्ति हो, उसको इसका अधिकार बिल्कुल नहीं है। रुक रहे छोटे से ब्रेक लिए, इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।